प्रणाम मित्रों, मैं स्वामी ओम प्रकाश, गांव बोहर, रोहतक, हरियाणा। आज आपको आदमी की जो मूढ़ता है उसका एक नई मूढ़ता है जो हम किए ही चले जाते हैं, उससे कोई नहीं बचा, तो उसका दिग्दर्शन कराने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि एक सेब गिर गया था। उस सेब क्या गिरा तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खोज निकाला, और न्यूटन को हुए तो कितने साल बीत गए, लेकिन किसी आदमी को आज तक ये नहीं सूझा कि आदमी रोज़ रोज़ गिरता जा रहा है और गिर ही रहा है, उसको कैसे उठाया जाए। उस संबंध में जो ग्रेविटेशन के विपरीत जो लेविटेशन फोर्स है, उसका नियम किसी ने नहीं खोजा। ये हम कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन जो वेदांत दर्शन हैं और जो भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ये ग्रेविटेशन के खिलाफ लेविटेशन का आविष्कार किया, लेकिन वो बात बहुत पीछे चली गई। लोग की जो दिमाग जो निर्मित हुआ वह वेस्टर्न कल्चर से आविष्ट है। हमने अपने जो प्राचीन जो उपलब्धियां थी उनको तो भुला दिया और हम पदार्थ के तल पर जी रहे हैं। तो मित्रों, इस बात पर आओ कि आदमी रोज़ रोज़ गिरता जा रहा है। उस गिरते हुए आदमी को संभालना और उसको उत्थान देना, ये आज का अहम मुद्दा है, लेकिन इस दिशा में कोई न्यूटन पैदा नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग गिर कहाँ रहे हैं, वो जिसे हम तथाकथित प्रेम कहते हैं, झूठा प्रेम है, काम वासना है। तो वो एक काम वासना से आविष्ट होकर आदमी रोज़ रोज़ गिर रहा है। कोई ऐसा सुना कि कोई आदमी प्रेम में उठा हो? तो मैं इस बात को जो राइजिंग इन लव है उसको लेकर एक ही आदमी ने हिम्मत की है, वो है ओशो। उसने बड़े मंच पे लोगों को काम वासना में जो गिर रहे हैं उनको निर्वासना से उठाने के लिए एक बहुत साहसिक काम किया। उसका बहुत विरोध हुआ, बड़ा अपमान उसने सहा, लेकिन वो टूटे नहीं। और उनके जाने के बाद अभी समय आया है कि लोग उनकी बातों को समझने में सक्षम होते जा रहे हैं। तो इस बात को समझो कि जो चीज़ गिरा सकती है वही उठा भी सकती है। जिस चीज़ को ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण खींचता है उसी चीज़ को आकाश का जो लेविटेशन है वो खींच सकता है। तो ये जो विरोधी खिंचाव हैं, इन खिंचावों में कहाँ जाना है ये आदमी के हाथ में है। अगर आप नहीं चाहते कि ज़मीन आपको खींचे, आप आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। और आप इस विद्या को समझो कि आकाश का लेविटेशन क्या है, इनके सूत्रों को समझो और आपकी सारी ऊर्जा उधरगामी हो जाएगी। तो मित्रों, ये विद्या ओशो ने बहुत ही विस्तारपूर्ण समझाई। अब समय आ गया है कि आप गिरते हुए आदमी को ओशो की देशनाओं से बचा सकते हैं।
ओशो की देशनाओं को आप ठीक से लोगों के सामने परोसो, उनको ठीक से समझाओ और पिछली जो सोच पुरानी लीक को मत पीटो, नए मार्ग चुनो। तो इस बात को आप लोगों के हृदय में उतारो कि हम ज़मीन में घिसटने के लिए पैदा नहीं हुए, हमारे पास पंख हैं, हम आकाश में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं। जय हो, जय हो, जय हो।